हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, जैसा कि आज टाइम टेबल के अनुसार आपका मैंने बताया था कि टेंथ का और 11th 12th सबको बराबर मेजोरिटी सिस्टम पे हम रखेंगे, तो आज टेंथ का कंटेंट लाना था। तो आज मैं लिटरेचर ना लाके मैं ऐसा कंटेंट लेके आई हूँ जो सिर्फ टेंथ के लिए यूजफुल नहीं होगा, आपकी 11th क्लास के लिए, आपकी 12th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए भी कभी कभी रेयर चांस में पूछ लिया जाता है। मैं ऐसा कंटेंट लेके आई हूँ। तो चलिए, क्या है वो कंटेंट, आके डिस्कस करते हैं। वो है आपका नोटिस। नोटिस जो आपका आता है 3 से 4 नंबर में या 5 नंबर में आता है, या तो 3 नंबर में या फिर 4 या कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, जिसमें कि आपका सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो नोटिस बनता है ये हमेशा बॉक्स में बंद होता है। अगर आपने बॉक्स में से बंद नहीं किया तो इसके 1 नंबर या 2 नंबर तो आपके काट लिए जाएंगे। प्लस फिर जो आप ये फॉर्मेट लिखते हो, ये हेडिंग डलती है बड़ी सी कैपिटल लेटर में नोटिस, फिर उसके बाद टाइटल डलता है, डेट डलती है, फिर ये नीचे का जो आता है, नीचे सारा डेटा आता है, ये सारा डेटा वगैरह मिला के आपके इसके 2 नंबर मिलते हैं और 1 नंबर आपका इसका मिलता है बॉक्स का। तो कुल मिला के आपको याद रखना कि बॉक्स से भी बॉक्स और ये जो टाइटल वगैरह डालना है ये बहुत कंपलसरी है। अगर आपने ये सब नहीं डाला तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। मैं जितना भी फॉर्मेट लेके आई हूँ वो आपका सफिशियंट है, चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे 12th में, ऑल क्लासेस के लिए सफिशियंट है। इससे ज्यादा आपको मैटर लिखने की जरूरत नहीं होगी बस। लेकिन आप ध्यान से समझ लीजिए कि करना क्या है। अगर आपने इतना मैटर लिख लिया ना तो 100% आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटिस सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर में, चाहे कोई सी भी क्लास हो, मैं सब क्लासों के लिए मेंशन कर रही हूँ, 10th 11th 12th, क्योंकि 12th क्लास में आपका इनविटेशन लेटर भी आता है, कभी कभी नोटिस भी आ जाता है, लेटर टू एडिटर भी आता है। मैं बाद में लेटर टू एडिटर भी करवा दूंगी, जो कि 10th क्लास के 11th 12th तीनों के लिए मेजोरिटी सिस्टम पर है। तो सबसे पहले कैपिटल लेटर में नोटिस लिखेंगे, उसके बाद टाइटल डालेंगे। टाइटल जैसे कि अगर आपका टाइटल क्या है, चाहे आपका टाइटल ब्लड डोनेशन कैंप पे हो, चाहे आपका टाइटल स्कूल कंपटीशन का हो, या कोई भी कोई भी मतलब आपका प्लांट वगैरह लगाया जा रहा है, कोई भी मतलब कोई भी आपका कंपटीशन जिस भी चीज का है उसको आप टाइटल में यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप स्कूल का नाम भी डाल देंगे, किस स्कूल में हो रहा है, ठीक है। ये सब आपको डालना है। नोटिस, टाइटल में आपको डालना है मेन टॉपिक कि हो क्या रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है स्कूल में, या प्लांटेशन हो रहा है, या स्कूल में आपका कंपटीशन वगैरह चल रहा है, या 15 अगस्त का कंपटीशन चल रहा है, या 20 अगस्त, सॉरी, आपका 26 जनवरी का आपको वो चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। तो जो भी आपका कंपटीशन होगा वो टाइटल के रूप में, और प्लस यहाँ पे स्कूल का नाम आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपका डेट रहेगी। डेट, अब एक चीज का ध्यान रखिए, मैंने कई जगह डेट मेंशन करी है, एक डेट यहाँ पर मेंशन की है, एक डेट यहाँ पे, एक डेट यहाँ पर, तीनों डेटों का अलग अलग मतलब है, वो आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो डेट डाली जाएगी वो डेट डाली जाएगी आपकी जिस दिन आप नोटिस को लिख रहे हैं। समझ जाइए आप अच्छे से कि जिस दिन आप नोटिस को लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन होगी। प्लस फिर उसके बाद ऑल द स्टूडेंट्स इन्फॉर्म दैट आर स्कूल इज ऑर्गेनाइज बाय, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो टाइटल यहाँ पर था सेम वही टाइटल यहाँ पे डल जाएगा। एनीवन हु इंटरेस्टेड प्लीज सबमिट योर नेम, यानी कि बोला जा रहा है कि जो भी इंटरेस्टेड है स्टूडेंट वो अपना नाम अपना दे सकता है इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। और फॉलोइंग डिटेल्स क्या क्या है, इवेंट, क्या इवेंट है, वही सेम इवेंट क्या है कि ब्लड डोनेशन कैंप है, या 15 अगस्त की तैयारी है, या 26 जनवरी की तैयारी है। वेन्यू स्कूल ऑडिटोरियम है, स्कूल का हॉल है, या फिर कहीं और वेन्यू डिसाइडेड किया गया है, वो वेन्यू का मतलब होता है कि जो इवेंट है ना वो इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। देन चीफ गेस्ट भी बुलाया जाता है जब भी कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है, चाहे वह स्कूल वाले करें या कुछ भी करें। तो चीफ गेस्ट कौन है, सीएम है चीफ गेस्ट, या कोई एक्टर है या कोई एक्ट्रेस है, जो भी आपका चीफ गेस्ट है वो यहाँ मेंशन हो जाएगा। टाइमिंग, भाई टाइमिंग तो सबसे मेन है। अब मान लीजिए कोई परफॉर्मेंस हो रही है, कोई वेन्यू रेडी हो रहा है, अब उसमें आपको टाइमिंग ही नहीं पता तो आप किस टाइम पे जाएंगे, तो वो टाइमिंग आपका यहाँ मेंशन हो जाएगा कि 9 to 12 है, या 10 to 12 है, या
या आपका मतलब 11 to 1 है, जो भी आपका टाइमिंग है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। देन आगे द इवेंट विल कमेंस एट डेट। अब मतलब देखो यहाँ पे भी डेट आ गई, यहाँ पे भी डेट आ गई, दोनों डेट का फर्क समझो। जो आपकी यहाँ पे डेट है वो इवेंट वाली डेट, मतलब ये नोटिस वाली डेट रहेगी, किस दिन नोटिस हो रहा है। फिर जो आपकी ये वाली जो डेट रहेगी वो डेट रहेगी कि आपको किस दिन तक अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी है, सारी डिटेल्स वगैरह आपको देनी है। हु द पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू असेंबल डेट। अब ये वाली डेट कौन सी डेट रहेगी कि इतनी डेट तक, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर डेट रहेगी आपकी, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपकी डेट रहेगी, जैसे कि आज मैंने नोटिस लिखा, आज क्या डेट है, 9 डेट है, 9/5/2006, ठीक है। आज मैंने नोटिस लिखा, आज 9 डेट है, तो 9 डेट है, तो आपको जो जिस दिन ये हो रहा है, जिस दिन ये हो रहा है उस दिन क्या है, किस दिन हो रहा है, ये मान लीजिए हो रहा है आपका 20 को हो रहा है, ठीक है, 20 को हो रहा है। तो आपको कब तक वापस देना है, मतलब आपके अपने नेम्स कब तक देने हैं, आपको 15 तक सबमिट करना है। अगर अब तक 15 के बाद आपका कोई भी चांस नहीं है, 15 के बाद अपना नाम नहीं डाल सकते। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डेट जिस दिन नोटिस मेंशन हो गया, यहाँ पर डेट कि किस दिन इवेंट को किया जा रहा है, ठीक है। और जब ये यहाँ पर जो डाला जाएगा, यहाँ पे डेट डाला जाएगा कि भाई लास्ट डेट है 15 तारीख, उससे पहले पहले अपने नाम गिवन करा दीजिएगा, उसके बाद भाई आपका नाम नहीं आएगा लिस्ट में। जैसे आप मान लीजिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जब आप छोटे बच्चे थे तब आप 26 जनवरी को या 15 अगस्त को पार्टिसिपेट करते थे, तो मैम बोलती थी ना, जिस जिस बच्चे को पार्टिसिपेट करना है उसकी लास्ट डेट ये है, तो जल्दी जल्दी बता दीजिए कि कौन अपना नाम देना चाहेगा। और गलती से आपने अगर छुट्टी कर ली तो भाई कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आपका गया चांस। तो वही चीज है, 15 तक आपको करना है। फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द स्कूल ऑफिस, और भाई स्कूल ऑफिस में आपको सबमिट कर देना है अपना नाम। देन फिर यहाँ पर इसके नीचे वाली लाइन में जस्ट देखिए, ये मेरे को जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी, लेकिन टाइटल के बाद आपको एक लाइन छोड़ के स्कूल का नाम मेंशन करना है, एक लाइन छोड़ के डेट मेंशन करनी है। यहाँ पर भी आपको ऑफिस पे फुल स्टॉप लगाना है, देन एक लाइन छोड़ के हेड बॉय या हेड गर्ल जो भी नाम दे रखा होगा, मैंने यहाँ पे XYZ डाल दिया, आपको XYZ नहीं डालना है। आपको मेंशन होगा नोटिस के अंदर कि लड़का है तो अविनाश डाल दीजिए, लड़की है तो आप अवंतिका डाल दिए, जो भी आपका नाम मेंशन होगा तो आप वो नाम मेंशन करेंगे। अगर लड़का होगा तो लड़के वाला नाम डालेंगे और लड़की होगी तो लड़की वाला नाम डालेंगे। देन फिर आपको इससे नेक्स्ट वाली लाइन में जस्ट बराबर में नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं था, बट आपके पास तो बहुत बड़ी शीट होगी और ये भी नहीं होगा कि शीट और मिलेगी भी नहीं, और शीट भी मिल जाती है आपको, एक्स्ट्रा शीट भी मिलती है, तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसके नीचे फिर आपको थैंक यू मेंशन करना है, ठीक है। बहुत इजी है, 4 से 5 नंबर आप यूं ही गेन कर सकते हो आप नोटिस के अंदर। बस ध्यान रखिएगा लास्ट में आपको, लास्ट में क्या, पहले ही बॉक्स बना लीजिएगा, बाद में बॉक्स बनाते हो ना तो कोई लाइन कहीं भागती है, कोई लाइन कहीं भागती है, पहले ही आप स्केल से पूरा बॉक्स बना लीजिएगा, फिर उसके अंदर आप मेंशन कर दीजिएगा। इतना ही इनफ है, इससे ज्यादा वर्डिंग आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 50 अप्रॉक्स वर्ड की लिमिट होती है, उसके अंदर 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। तो चाहे आपकी 9th क्लास है, चाहे आपकी 10th क्लास है, चाहे आपकी 11th क्लास है, चाहे आपकी 12th क्लास है, सबके लिए सफिशिएंट है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो आप इस कंटेंट को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे या अपने यूटीज के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पे इसको अच्छे से लर्न कर सकें।